जरा सोचिए, आप फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके पसीना बहा रहे हैं और अचानक कोई आपके सामने आकर कहे पैसे दे दो, मैं तुम्हें फिजिकल पास करा दूंगा, तुम्हारा रिटर्न क्लियर करा दूंगा। और वो शख्स जो आपसे ये बात कह रहा है, अगर उसने यूनिफॉर्म पहन रखी हो तो क्या आप उस पर भरोसा कर लेंगे? साथियों, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि सचमुच में ऐसा हुआ है। मुजफ्फरपुर में एक नकली सेना का अफसर युवाओं से लाखों रुपए ठगी करते पकड़ा गया है। अभी 4 दिन पहले जो जनपद मुजफ्फरनगर में अग्निवीर भर्ती चल रही है, इसके संबंध में एक अभ्यर्थी जो जनपद बिजनौर साथियों, बड़ा ही चौंकाने वाला विषय है और आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अब सोचिए, अगर असली और नकली में फर्क नहीं कर पाए तो आपके कैरियर का क्या होगा? आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये पूरा खेल कैसे खेला गया और कौन फंसा इस खेल में और कैसे खुले इसके राज, और सबसे अहम, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप ऐसे किसी झांसे में ना आए और ऐसे किसी जाल में फंसकर अपने भविष्य को बर्बाद ना कर ले। साथियों, ये वीडियो पूरा देखना, वरना हो सकता है कि अगला शिकार कोई आपका अपना हो सकता है। और हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सचेत करना और सच दिखाना ही हमारा काम है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने साथियों के साथ, ताकि सभी को ये चेतावनी भरी बात पता लग पाए और वो अलर्ट रह के अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। तो साथियों, मामला क्या है? पुलिस के मुताबिक मेरठ का रहने वाला सुमित कुमार खुद को आर्मी अफसर बताकर युवाओं को झांसा देता था। यूनिफॉर्म पहनकर भर्ती की रैली में जाता था, फिजिकल में असफल हुए युवाओं से मिलता था और कहता पैसे दो, तुम्हें पास करा दूंगा, तुम्हारा काम करा दूंगा। उसके पास से सेना की वर्दी, फर्जी पहचान पत्र, मोबाइल और स्कूटर बरामद हुआ है। यानी पूरा सेटअप तैयार था, सिर्फ ठगी के लिए, नौजवानों को भ्रमित करने के लिए। साथियों, ये उम्मीदवार कौन था और कैसे फंस गया ये? इस बार उसका शिकार बना बिजनौर का अभिषेक कुमार। 23 अगस्त को वो फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया और अगले दिन उसको एक ईमेल आता है। उसमें लिखा था कि आप टेस्ट में फेल हो चुके हैं, पर हम आपको पास करा सकते हैं, आप इस नंबर पर संपर्क करिए। तो साथियों, इसके बाद अभिषेक कुमार ने उस नंबर पर कॉल किया तो आरोपी ने खुद को आर्मी अफसर संदीप बताया और कहा कि 3 लाख रुपए में आपका काम हो जाएगा। और साथियों, अभिषेक कुमार इस झांसे में आ गया और उसने बोला ठीक है, और वो उससे मिला और उसने एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए उसे दे दिए। और साथियों, इसके बदले में संदीप कुमार, जो कि आरोपी है, उसने फिजिकल का एक फर्जी टोकन उसे दे दिया। इसके बाद क्या था साथियों? अगले दिन जब अभिषेक भर्ती ग्राउंड में गया और जब उसने वो टोकन दिया, वो टोकन था फर्जी, तो उसको भर्ती स्थल पर उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ और वहां के अधिकारियों ने इस फर्जी दस्तावेज को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि तुम ये कहां से लेकर आए हो? तब अभिषेक की आंखें खुलती हैं और उसको सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाता है। उसको पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। साथियों, उसकी क्या हालत रही होगी उस समय? वो भर्ती होने आया था और अपने परिवार, गरीब माँ बाप के 1 लाख रुपए गंवा चुका था। तब वो वहां के अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है। तब वहां के अधिकारी उस बात की जानकारी लेते हैं और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हैं। साथियों, पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, क्योंकि जानकारी पूरी थी और ये जो आरोपी था ये समझ नहीं पाया कि अभिषेक इतना जल्दी कार्रवाई कर देगा। और साथियों, जांच में क्या पता चला? ये जो शख्स है संदीप कुमार, जो अपना नाम बता रहा था, ये लखनऊ, आगरा, रुड़की, बाकी जगह भी युवाओं को ठग चुका था। यानी इसका पूरा नेटवर्क था। सोचिए, ये तो एक नेटवर्क पकड़ा गया है साथियों। हमारे देश में ऐसे कितने नेटवर्क चल रहे होंगे? क्योंकि साथियों, हम जैसे लोग ही
ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, इनके झांसे में आ जाते हैं। अब आपके लिए सबक क्या है, क्या करना है साथियों? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप क्या करें अगर ऐसी स्थिति आपके साथ हो जाए। आपको अगर कोई फोन आ जाए, आपको कोई ऐसा आदमी मिले जिसका एकदम कोई एंगल से आप पहचान नहीं पा रहे हो कि ये आर्मी अफसर है या नहीं है, तो क्या करना चाहिए? मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पहली बात, भर्ती में पैसे देकर पास होना नामुमकिन है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इन सब चीजों के कानून बनाए गए हैं। इसके ऊपर किसी तरह का कोई भी पैसे लेने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा कहता है तो वो बिल्कुल झूठ है साथियों। दूसरी बात क्या है? वर्दी देखकर भरोसा मत करिए। वर्दी आसानी से खरीदी जा सकती है, दुकान में मिलती है, वर्दी ले लेगा कोई और आपको ठग सकता है। तीसरी बात, भर्ती की जानकारी सिर्फ आधिकारिक नोटिस और वेबसाइट से ही लेनी है। आपको बहुत सारे लिंक मिल जाते हैं, कई बार आपके पास एसएमएस आ जाएगा, आपके पास कुछ आ जाएगा। इसके ऊपर आप पहले उस एसएमएस को पढ़िए ध्यान से कि ये कहां से आया है, कौन इस एसएमएस को भेज रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसएमएस को समझना बहुत आसान है, या किसी भी वेबसाइट से आता है। अगर आप आर्मी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास आर्मी से आएगा, किसी पर्सनल नंबर से कभी मैसेज नहीं आएगा कि कोई नंबर लिखा है उससे आपको मैसेज आ रहा है। व्हाट्सएप तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो साथियों, ये सब आपको जागरूक रहने की बातें हैं ताकि आप इसमें फंसो नहीं। चौथी बात क्या है? अगर कोई पैसे मांगे तो तुरंत पुलिस में या भर्ती ऑफिस में रिपोर्ट करो। डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपसे पैसे मांगे, आप ठीक है सर मैं आपको देता हूं, आप मेरा काम करा, ठीक है, वहां से आपको निकलना है चुपचाप। आप वहीं पे उसके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। हो सके तो उसका नाम जो भी उसने बताया है जगह, उसको बताओ कि ठीक है सर मैं आता हूं, और तुरंत जाकर भर्ती ऑफिस में या पुलिस में रिपोर्ट कर दो कि सर ये ऐसे ऐसे एक आदमी मिला है, ये मुझे पैसे का लोभ दे रहा है, बोल रहा है कि पैसे दे दो, मैं तुम्हें भर्ती करा दूंगा। आगे की कार्रवाई पुलिस कर लेगी, अपने आप कर लेगी। पांचवी बात, सबूत इकट्ठा करें, जैसे ईमेल, कॉल रिकॉर्ड, मैसेज। अगर आपको कुछ भी ऐसा मिल रहा है आप उसको रिकॉर्ड करके रख लें। अगर लगता है डिलीट हो जाएगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भर्ती कार्यालय में, और कहां बताना है? पुलिस में, इसकी रिपोर्ट दर्ज करानी है। साथियों, भर्ती से पहले और भर्ती के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझ लीजिए। भर्ती जाने से पहले सिर्फ सरकारी वेबसाइट से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको? दूसरी जगह पे भी आते हैं एडमिट कार्ड, बट उससे प्रॉब्लम क्या होगा आपको? उससे यह प्रॉब्लम होगा कि जब आप वहां से डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछ लेंगे या ईमेल आईडी पूछ लेंगे। आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए बोलेंगे इस पे आप मोबाइल नंबर डालो तो आपका ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन होगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। बट इससे क्या हुआ साथियों? आपको पता चला आपका मोबाइल नंबर उनके पास चला गया। अभी वो आपको ट्रैक करेंगे और उसके बाद में आपको इस तरीके के झांसे में फंसाएंगे, और आप अगर जाल में एक बार फंस गए तो फिर आपका भविष्य बहुत खतरे में पड़ जाएगा। तो साथियों, आपको हमेशा सरकारी वेबसाइट से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, पहली बात। दूसरा, अजनबी ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी आए तो सीधा ब्लॉक कर दो, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो और नजदीकी भर्ती कार्यालय या पुलिस में उसकी जानकारी दो। भर्ती का टाइम और लोकेशन खुद वेरीफाई करो। आपको गलती से कहीं से मैसेज आ जाता है कि भर्ती का टाइम बदल चुका है, आपको मैं बताता हूं कौन सा टाइम। ये सब फ्रॉड होते हैं साथियों, इनकी बातों में नहीं आना है। अगर आप भर्ती के दौरान, मतलब आप पहुंच गए वहां पर, रैली में पहुंच गए या एग्जाम देने पहुंच गए, तो वहां पर आपको क्या करना है? वहां बहुत सारे आपको ठग मिलेंगे। ऐसा दिखेगा, आपको देखने से लगेगा कि वो पक्का आर्मी अफसर होगा, पर साथियों आर्मी अफसर कभी इस तरीके से आकर आपसे कभी बात नहीं करेंगे। वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि मैं भर्ती के बारे में, वो जानकारी देंगे ग्रुप में एक साथ, और आने के प्रॉपर उनका एक प्रोसीजर होगा। अगर आप पहले भर्ती में गए हैं तो आपने ये चीज देखी होगी। किसी भी अजनबी से डील नहीं करना है। दूसरा, अगर कोई संदिग्ध दिखे तो तुरंत भर्ती अधिकारियों या पुलिस को बताएं कि ऐसा आदमी घूम रहा है जो कि ये ट्राई कर रहा है। और साथियों, याद रखना है, मेहनत से पास होना ही असली रास्ता है। एक ही सक्सेस का एक ही मंत्र है, वो है हार्ड वर्क।
और हार्डवर्क किया हुआ आदमी ही आगे बढ़ सकता है। इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है साथियों। तो साथियों, ये केस हमें यही सिखाता है कि सपनों के साथ सतर्कता भी जरूरी है, वरना मेहनत बेकार और सपने चकनाचूर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात साथियों, आपके पीछे आपका परिवार खड़ा है, आपके माँ बाप, भाई बहन, जिन्होंने पूरी मेहनत से एक एक पाई जोड़कर वो पैसा इकट्ठा किया है। आप ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते साथियों। उनका आपको सपना बनाना है, तोड़ना नहीं है। क्या आपको भी ऐसे कभी कॉल आया है साथियों, या ऐसा कोई मैसेज आया है भर्ती पास कराने के लिए? अगर आया है तो अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। मैं अगले वीडियो में उनके बारे में डिस्कस करूंगा, ताकि साथियों बाकी लोग भी सतर्क हो सकें कि इन तरीकों से भी कॉल और मैसेज, ईमेल या ऐसे फंसाने का तरीका हो सकता है। तो साथियों जरूर कमेंट कीजिए कि आपने कभी ऐसा कोई चीज फेस किया है क्या। साथियों, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में आपको और भी अच्छी जानकारी देंगे। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।